एक सेठ जी थे और उनकी 3 बहुएं और बेटे सारा कारोबार संभालते। घर में सुख और शांति का माहौल था। पिताजी, मैंने आपके लिए गर्म पानी रख दिया है, आप नहा लीजिए। तभी दूसरी बहू बोली, पिताजी, मैंने आपके लिए दूध और बादाम भिगोकर रखा है, आप खा लीजिए। तभी तीसरी ने कहा, पिताजी, पूजा का सामान मैंने सब पूजा घर में स्थापित कर दिया है, आप नहा धोकर आ जाइए, फिर आपके लिए मैं आसन बिछाकर रामायण का पाठ शुरू कर दूंगी, आपको सुनना अच्छा लगता है ना। तीनों बहुओं की सेवा भाव जानकर सेठ जी भगवान को बारंबार धन्यवाद करते थे, परंतु उनके मन में एक ही दुख था कि उनके कोई स्वयं की बेटी ना थी। वह बड़े परेशान और हैरान रहते थे। हे भगवान, तूने मुझको सारे सुख दिए, काश एक बेटी भी होती। कहते हैं जिस घर में बेटी होती है वह बड़ा ही सौभाग्यशाली घर होता है। मानता हूँ मेरी 3 बहुएं बेटियों से भी ज़्यादा मेरा ध्यान रखती हैं, लेकिन मेरे मन में बड़ी ये कमी सालती है कि काश मेरी एक बेटी होती और मैं उसका अपने हाथ से कन्यादान करता। काश, यही दुख उनको दिन रात सालता कि काश उनकी भी एक बेटी होती। फिर किसी ने कहा, अरे इसमें बेटी का दुख क्या मनाना, राधा जी का चित्र घर ले आओ। उन्हें ये बात जच गई। वो राधा जी का चित्र अपने घर ले आए और सुबह शाम उसकी पूजा करते, भोग लगाते और जैसे सब लोगों के लिए वस्त्र लाते, ऐसे राधा जी के भी लाते। जो भी कुछ घर में आता तो एक भाग राधा जी का भी आता। समय बीतता गया, तीज का त्योहार आया। तभी मनिहारिन, जो उनके घर बहुओं को चूड़ियाँ पहनाती थी, वह आई। सेठ जी ने कहा, मेरी बहुएं जैसी चूड़ियाँ पहने तुम वैसे ही इनको पहनाना, और जितनी अच्छी चूड़ियाँ तुम इन्हें पहनाओगी मैं उतने अच्छे तुम्हें दाम दूंगा। और यह कहकर सेठ जी जाने लगे और जाते जाते कह गए, सुनो मनिहारिन, दुकान से ले लेना पैसे, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, बहुओं से मत लेना। मनिहारिन ने सीधा गर्दन हिला दी और वह उनको चूड़ियाँ पसंद करवाने लगी। बाबूजी, जैसी चूड़ियाँ चाहिए देख लीजिए, एक से बढ़कर एक मीनाकारी की चूड़ियाँ लाई है ये मनिहारिन। हाँ, तीनों बहुएं आराम से चूड़ियाँ पहनने लगी। जब तीनों बहुओं ने चूड़ियाँ पहन ली तो फिर एक हाथ और आगे बढ़ा, जो कि पर्दे में था। वह उसी कमरे में बैठी थी जहाँ राधा जी का चित्र था। मनिहारिन सोचने लगी, हो ना हो कोई मेहमान आया होगा, और उसने चुपचाप बड़ी सुंदर सी चूड़ियाँ राधा जी को पहना दी। जब वह दुकान पर पहुंची, सेठ जी, 4 लोगों ने चूड़ियाँ पहनी है, मेरे 500 रुपये हो गए। सेठ जी कहने लगे, अरे तू पगला गई है क्या, मेरी 3 बहुएं हैं, तीनों ने ही चूड़ियाँ पहनी होंगी। सेठ जी, मैं सच कह रही हूँ, 4 लोगों ने चूड़ियाँ पहनी। तू बकवास मत कर, दिमाग खराब कर रही है। बेटे मेरे यहाँ पर घर में 3 बहुओं के अलावा और कोई नहीं है, चुपचाप अपने 3 लोगों के पैसे लेकर जा। मनिहारिन कुछ न बोली, क्योंकि बरसों से वह चूड़ियाँ पहनाती आ रही थी, लेकिन घर तक सोचती आई, चूड़ियाँ तो मैंने 4 लोगों को ही पहनाई, चलो कोई बात नहीं, यहीं से तो कमाती हूँ, थोड़ा सा नुकसान सही। और वह अपने मन बुदबुदाती हुई घर आ गई। रात को जब सेठ जी घर आए तो बहुओं से पूछा, कितने लोगों ने चूड़ियाँ पहनी? सभी ने कहा, हम 3 ही थी। सेठ जी तसल्ली कर उसी कमरे में लेट गए जहाँ राधा जी का चित्र लगा था। अचानक उनकी नज़र राधा जी के चित्र पर गई। देखा कि हाथों की चूड़ियों का रंग कुछ और है। वह चौंक गए कि ऐसी चूड़ियाँ तो मेरी बहुओं ने भी पहनी है। ऐसी चूड़ियाँ भला
इनके पास और वो इस चित्र में, वह अभी चौंक ही रहे थे। तभी कमरे के अंदर तेज प्रकाश फैल गया और राधा जी स्वयं प्रकट हो गई। आपने तो मुझको बेटी बनाया था और आज थोड़ी सी चूड़ियाँ भी पहना ना पाए। साफ कह दिया कि 3 ही लोगों ने पहनी होगी, क्या चौथा तुमने मुझे नहीं रखा अपने घर में? सेठ जी की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। दादा बिटिया, मुझे क्षमा कर दो। मैं तो तुम मुझे चित्र ही समझते रहे, अपने मन से बिटिया नहीं माना था। किसी ने कहा चित्र लगा लो तो चित्र लगा लिया, किसी ने कहा भोग लगा दो तो भोग लगा दिया। मन से नहीं माना कि मो इच्छा होगी, मो चूड़ी पहनूंगी जैसे तुम्हारी तीनों बहुओं ने पहनी। तो बिटिया बनाया तो मोह चूड़ियाँ नहीं चाहिए। हाँ हाँ बिटिया, हाँ, मैं तो गदगद हो गया, धन्य हो गया। मुझे क्षमा कर दो मेरी बच्ची, मुझे क्षमा कर दो। उनका आंसुओं से पूरा चेहरा भीग चुका था, कुर्ता नीचे तक गीला हो रहा था और उनके आंसू रुक नहीं रहे थे। जब उन्होंने आंखें ऊपर उठाकर देखी तो वहाँ चित्र था, कुछ और नहीं। वह समझ गए कि यह सिर्फ एक सपना नहीं था, ये हकीकत थी। वह उसी समय रात्रि में दौड़कर मणिहारिन के घर पहुँचे। अरे कौन है इतनी रात में? सेठ जी आप इस समय, क्या हुआ? मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो। अरे आप मेरे पैर क्यों पकड़ रहे हैं? तुम्हें नहीं मालूम, तुमने राधा रानी को चूड़ियाँ पहनाई, तुमने राधा रानी के दर्शन किए और तुम्हारी वजह से मुझे राधा रानी के दर्शन हुए हैं। तुम धन्य हो, तुम्हारी वजह से मुझे राधा रानी प्राप्त हुई है। ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये रुपए रखो। तुमने कहा था ना, तुमने किसी चौथे को चूड़ियाँ पहनाई, तुमने राधा रानी को चूड़ियाँ पहनाई, तुमने राधा रानी को। सेठ जी शायद पगला गए हैं, कोई सपना देख लिया होगा। सेठ जी अपने मन में भाव को भरे हुए घर की ओर लौट रहे थे और मन मणिहारिन का धन्यवाद कर रहे थे कि मुझे मणिहारिन की वजह से अपने घर में राधा रानी के दर्शन हुए और वह अब नित्य जिस किसी को भी मानो, दिल से मानो, हृदय से मानो, भाव से मानो, भगवान सिर्फ और सिर्फ भाव के भूखे हैं। और इस घटना के बाद सेठ जी ने अपने मन में एक संकल्प लिया कि वे हर साल 5 कन्याओं का जरूर कन्यादान करेंगे, क्योंकि भगवान ने अथाह संपत्ति उन्हें दे रखी है। तो वे 1 कन्या नहीं, 5 कन्याओं का विवाह और कन्यादान अवश्य करेंगे।